बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस वीलॉग को गौर से सुनिएगा। वो इसलिए कि जो ख़बरें मैं आपको अब देने जा रहा हूँ, ये आने वाले वक्त में गज़ा में क्या होगा, वेस्ट बैंक में क्या होगा और मशरिक़ वस्ता पूरे के अंदर क्या होगा, उसका मंजरनामा इन खबरों के बाद बनेगा। क्योंकि अब बड़े प्लेयर्स कूद पड़े। चाइना ने क्या कहा, रशिया ने क्या कहा, अमेरिका ने क्या कहा, अक़वाम मुत्तहिदा ने क्या कहा, पाकिस्तान इस वक्त क्या कर रहा है और इसराइल ने क्या कहा। सबसे पहले वहां से शुरू करते हैं। इसराइल का जो वज़ीर दिफा है, उसने एक स्टेटमेंट दिया है। इजरायली वज़ीर दिफा का नाम है बेनी गेंट्स। इसने स्टेटमेंट दिया है और ट्वीट के ज़रिए से स्टेटमेंट दिया है। अब जो स्टेटमेंट है, पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, फिर आपको बताता हूं कि एक्चुअली होने क्या जा रहा था जिस पे इसने ये बयान दिया। ये कह रहा है कि मैं इखलास के साथ, पूरे खलूस के साथ अमरीकी इंतज़ामिया और वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन, जिनसे मेरी इस हफ्ते बात भी हुई थी। ये लॉयड ऑस्टिन जो हैं, ये पेंटागन के सरबराह हैं, वज़ीर दिफा अमेरिका के। उनका सिस्टम ज़रा हमारे से थोड़ा मुख्तलिफ है। जिनसे मेरी इस हफ्ते बात भी हुई थी, उनका शुक्रिया अदा करता हूं पूरे खलूस के साथ कि उन्होंने बजा तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के इस गैर मुनसिफाना बयान को रोक दिया है, जिसमें इसराइल के गज़ा में इक़दामात पर तनकीद की गई थी। फिर वो कहते हैं कि हमास एक दहशतगर्द तंजीम है जो हमारे शहरी अहदाफ को निशाना बनाती है और जंगी जराइम में मुलव्वस है। हमारे मकासद सिर्फ दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को तोड़ना और अपने लोगों को बचाना है। इसराइल पर यह तनकीद मुनाफ़कत पर मबनी और दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी लड़ाई के रास्ते में रुकावट है। वही कर रहा है जो अमेरिका करता था। दहशतगर्दी का नाम लो, किसी को बुरा कहो, फिर उसको मारो, फिर सबूत कभी नहीं आते। इराक के अंदर ये कह रहे थे कि कीमियाई हथियार हैं, आज तक नहीं मिले, माफ़ी भी नहीं मांगी। अफगानिस्तान के इन्होंने बड़े एलिगेशंस लगाए, आज तक कोई साबित नहीं हुआ, माफ़ी भी नहीं मांगी। पाकिस्तान पे, लीबिया पे, सब पे इल्ज़ामात लगाए, अटैक किया, तबाह बर्बाद कर दिया, माफ़ी भी नहीं मांगी। यही तरीका वारदात है इसराइल का। अब हुआ क्या है कि अक़वाम मुत्तहिदा में तीसरी मरतबा एक स्टेटमेंट बनाया गया और तीसरी मरतबा उस स्टेटमेंट का जो मुसव्वदा है, यानी पहले उन्होंने एक बनाया, अमेरिका ने मुस्तरद कर दिया, नहीं जी ये नहीं, ये बयान नहीं जाएगा अक़वाम मुत्तहिदा का। दोबारा बनाया, ये भी बयान नहीं जाएगा अक़वाम मुत्तहिदा का। तीसरा बयान उन्होंने बनाया जो कदरे नरम था, वो भी अमेरिका ने मुस्तरद कर दिया है, जिस पे इसराइल उसका शुक्रिया अदा कर रहा है। अब वो बयान क्या है? इस बयान के अंदर यह था कि तशद्दुद में कमी पर जोर दिया गया था। सादा मैं आपको बता रहा हूं। और गजा में इंसानी जानों के ज़िया और एक हफ्ते से ज्यादा के अरसे में तशद्दुद के वाकयात में शदीद जख्मी लोगों के होने के ऊपर तशवीश का इजहार किया गया था। अब यह जंगबंदी के हक में अक़वाम मुत्तहिदा का बयान रुकवाने पर अमरीका के शुक्रगुजार हैं। यह है जी हेडलाइन इसराइली अखबारात की और यूरोपीय अखबारात की और अमेरिका के अंदर भी, कि जंगबंदी के हक में, यानी जंगबंदी रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का जो बयान आने वाला था, उसको रुकवाने पर हम अमेरिका के शुक्रगुजार हैं। और अमेरिका रोज क्या कहता है कि हम जंगबंदी के लिए कोशिश कर रहे हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा को जंगबंदी का बयान देने से रोकता है। खुद कहते हैं हम जंगबंदी की कोशिश कर रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा को रोकते हैं कि आप जंगबंदी के ऊपर बयान भी ना दें। इसराइली वज़ीर दिफा ने यह बयान जारी किया है, गजा में फौरी जंगबंदी का गैर मुनसिफाना बयान रुकवाने पर अमेरिका के शुक्रगुजार हैं। अब यह तीसरी मरतबा किया है जो बाइडन इंतजामिया ने। अब वो इसको करार दे रहे गैर मुनसिफाना बयान, कि फौरी जंगबंदी गैर मुनसिफाना है। इंसाफ तो यह होगा कि हमें अच्छी तरह फलस्तीनियों को मारने दो, इनके बच्चों का कत्लेआम करने दो। जब ये हजारों की तादाद में मर जाए, जब इनके सारे घर तबाह हो जाएं, जब ये बर्बाद हो जाएं और 10 साल तक इनकी कमर सीधी ना हो, ये इस काबिल हो जाएं, तो उसके बाद आप ऐसा बयान दें तो मुनसिफाना होगा। ये कहां का इंसाफ है? कौन इसको इंसाफ मानता है? सेल्फ डिफेंस के नाम के ऊपर आपने बर्बाद करके रख दिया एक पूरी गुंजान आबाद, एक बहुत बड़ी आबादी को, सिर्फ इस गुनाह में कि वो मुसलमान है, सिर्फ इस गुनाह में वो अपना हक मांगते हैं, वो मस्जिद अक्सा का तकद्दुस चाहते हैं, वो अपनी इबादत करना चाहते हैं आज़ादी के साथ। तो इसराइल का जो असल मसला है वो ये है कि अगर ये लोग खड़े हो गए और कल को बाकी मुसलमान इनके साथ मिले,
तो वो जो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब देख रहा है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। अब एक नई सूरत पैदा हो गई है। अमेरिका को आपने देखा वो पूरा साथ दे रहा है, 100% पूरा साथ दे रहा है इसराइल का। धोखा दुनिया को यह दे रहा है कि मैं अमन लाना चाहता हूं, जंग रुकवाना चाहता हूं, बयान भी देता है कि यार रोके, रॉकेट भी रोके, वो भी रोके, बंद हो जाए। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा को जंग रोकने का एक स्टेटमेंट देने से रोकता है, कहता है जी कि स्टेटमेंट नहीं देने दूंगा। अब अक़वाम मुत्तहिदा ने क्या किया जरा वो भी आप सुन लें। अक़वाम मुत्तहिदा के यूनाइटेड नेशंस के जो जनरल असेंबली के सदर हैं उनका नाम है बॉज़किर वोल्कान। बॉज़किर वोल्कान ने अल्जीरिया के मुस्तकिल नुमाइंदे की दरखास्त पर फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत के मामले पर 20 मई को इजलास तलब कर लिया है। और यह इजलास सुबह 10 बजे जनरल असेंबली का जो यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है वहां पे शुरू होगा। और यह खत उनको लिखा गया है ओआईसी की जानिब से 17 मई को, यानी ओआईसी का इजलास हुआ, ओआईसी ने एक खत लिखा और सबके मुश्तरका मुसलमान मुल्कों ने उसमें कहा कि यूनाइटेड नेशन का इजलास बुलाया जाए, यह बड़ी सख्त ज्यादती हो रही है, यह मामला एस्केलेट कर जाएगा, कुछ जंग हो जाएगी। मुसलमानों ने इसके ऊपर कहा, अल्जीरिया क्योंकि एक मुस्तकिल नुमाइंदा है, उनकी ड्यूटी लगी, उन्होंने यह मामला पहुंचाया जनरल असेंबली में। उन्होंने दोबारा तय किया है कि हम 20 मई को सुबह 10 बजे यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर के अंदर जनरल असेंबली में यह इजलास बुलाएंगे। अब देखना यह है कि इसको रोकने के लिए अमेरिका क्या करता है, लेकिन यह डेवलपमेंट हो रही है। दुनिया साथ साथ जोर लगा रही है कि रोको इस लड़ाई को, वरना यह लड़ाई फैल जाएगी। और यह लड़ाई फैलने वाली है, उसकी खबरें मैं आपको अभी देता हूं। लेकिन पहले पाकिस्तान क्या कर रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब पहुंचे हैं जी तुर्की में। तुर्की का और पाकिस्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए नहीं कि वो मुसलमान मुल्कों को इकट्ठा कर पाएंगे, ये तो नहीं हो पाएगा। यानी अरब ममालिक मुझे नहीं लगता किसी जंग में जाएंगे तब तक जब तक कि उनको पूरा यकीन नहीं होगा कि उनको कुछ नहीं होगा। वो जंग के लिए कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है, ना उनका ऐसा मूड लगता है। लेकिन पाकिस्तान और तुर्की ये जरूर कर लिया कि वो दो नए स्टेक होल्डर्स को बीच में ले आए। तुर्की ने रूस को समझाया कि अमेरिका की इजारादारी तोड़ने का इससे बेहतर मौका क्या है कि आप इसराइल के मामले में बोलें, यहां आप अमेरिका को चैलेंज करें और अमेरिका कोई जवाब नहीं दे पाएगा आलमी फोरम्स के ऊपर, क्योंकि इसमें कोई जवाब बनता ही नहीं है। मौका मिल गया उनको। इसी तरह पाकिस्तान ने चीन को समझाया कि जनाब अमेरिका आपके ऊपर हर चीज में तनकीद करता है, इसराइल अमेरिका की दुखती रग है, इस तोते में उसकी जान है, आप भी आवाज उठाइए। और यहां जो ऐसे का बदला तैसा, यानी अमेरिका को आप ईंट का जवाब पत्थर से देने का ये मौका है आपके पास। दिस इज कॉल्ड फॉरेन पॉलिसी ना। आपको यही करना होता है। आप ये तो नहीं कह सकते कि निहत्ते मुसलमानों को मार रहे हैं, हमारे साथ खड़े हो जाओ। नहीं, आपने ये बताना होता है उन मुल्कों को कि आपका इसमें क्या फायदा है। फॉरेन पॉलिसी यही होती है। तो पाकिस्तान ने चीन को बताया कि अमेरिका आपके ऊपर तनकीद करता है, कभी संकियान के मामले को लेकर, कभी आपके हांगकांग के मामले को लेकर, कभी आपके तिब्बत के मामले को लेकर। तो ये आपके पास मौका है, आप इसराइल पे चढ़ाई करेंगे, अमेरिका को दुखेगा और अमेरिका को अटैक करने का आपके पास इससे अच्छा और कोई मौका नहीं मिलेगा। चीन बात समझ गया, रशिया भी बात समझ गया। तो शाह महमूद कुरैशी साहब अभी तुर्की में हैं और सूडान के और फलस्तीन के वज़ीर खारजा भी वहां पे आ रहे हैं। फिर ये चारों वज़ीर खारजा इकट्ठे अमेरिका जा रहे हैं और अमेरिका को बताने वाले हैं कि कितनी भयानक पिक्चर बन सकती है। और क्योंकि अमेरिका का पाकिस्तान से और तुर्की से इस वक्त बहुत बड़ा मफाद है, वो क्या है, अफगानिस्तान से इनखला। अमेरिका को हर हाल में पाकिस्तान की मदद चाहिए, तुर्की की मदद चाहिए, क्योंकि तालिबान पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कुछ बात, अब तालिबान जो है वो पाकिस्तान और तुर्की की कुछ बात मानते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अमेरिका पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा बिगाड़ नहीं सकता। तो ये कार्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता है और अमेरिका को बताया जा सकता है कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में या मुसलमानों के जज्बात में आप इस चीज़ को मिस हैंडल कर रहे हैं। इसराइल को असला बेचने की दौड़ में इतना आगे ना निकल जाए ना कि पूरे खित्ते को जंग में धकेल दें और इसराइल के अपने वजूद को जो है वो मसला बन जाए। तो ये अब अमेरिका को कायल करने की कोशिश करेंगे जाकर और अपने अपने पत्ते सामने रखेंगे। लेट्स सी कि अमेरिका को कैसे कायल करते हैं, डिपेंड करता है। तैयारी करके तो ये गए और ये एक हंगामी दौरा है शाह महमूद कुरैशी का। अब आ जाए कि चीन ने और रशिया ने क्या किया है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपके सामने चीन का स्टेटमेंट रखता हूं। चीन के जो वजारत खारजा के तर्जुमान है जाओ लिजान, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इनके स्टेटमेंट आप सुनिए। इन्होंने नंबर 1 ये कहा कि इसराइल मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद और धमकियों का सिलसिला बंद करे। नंबर 2, इसराइल और फलस्तीन में 2014 के बाद से अब तक का सबसे बड़ा तनाज़ा पैदा हो चुका है।
नंबर 3, इस मसले के हल के लिए अमेरिका को अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। अमेरिका जो अपने आप को कहता है कि जनाब हम बड़े जिम्मेदार हैं, तो यहां पे वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। उन्होंने अमेरिका को टॉन्ट भी किया है। ये है वो मौका जिससे वो फायदा उठा रहे हैं कि जहां अमेरिका चीन पर तनकीद करता है, वहां चीन को यह मौका मिला है कि वो अमेरिका को यह कहे कि तुम यहां पे एस्केलेशन करा रहे हो, तुम जंगी माहौल पैदा कर रहे हो सिर्फ अपने जाती फायदे के लिए, और इसराइल को गुंडा बनाकर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां करवा रहे हो। फिर उन्होंने एक और बात की, जो चौथा उनका नुक्ता है, कि इसराइल को तहम्मुल से काम लेते हुए मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद, धमकियों और इश्तियाल अंगेजी का सिलसिला बंद करना चाहिए। इसराइल को भी तंबीह कर दिया है चाइना ने पहली मरतबा बराह रास्त कि इसराइल बाज आए। यानी इससे पहले जो स्टेटमेंट आते थे वो ये थे कि इसराइल और जो गजा के लोग हैं, हमास के लोग हैं या हिजबुल्लाह के लोग हैं, वो दोनों जंगबंदी करें। लेकिन अब स्टेटमेंट बड़ा क्लियर है। ये चाइना की तरफ से स्टेटमेंट इस तरह आना, और जौली जान जो है वो बड़ा अहम आदमी है उनका, और उनके वजारत खारजा के तर्जुमान हैं। इनके स्टेटमेंट्स के ऊपर भारत के साथ इनके सारे मामला अमेरिका के साथ चलते रहे हैं और बड़ा रिएक्शन भी आता रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि इसराइल को तहम्मुल से काम लेते हुए मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद, धमकियों और इश्तियाल अंगेजी का सिलसिला बंद करना चाहिए। फलस्तीन में मुतासरीन की इमदाद इस वक्त की अशद ज़रूरत है। इस वक्त अशद ज़रूरत है कि फ़लस्तीन के अंदर जो मुतासरीन है उनकी इमदाद की जाए। ये उन्होंने मुतालबा किया आलमी बरादरी से, और फिर कहा कि इंसानी हमदर्दी के तहत तमाम ममालिक मिलकर फ़लस्तीनी अवाम का दिल खोल कर उनकी इमदाद करें और उनके दुखों का मदावा करें। यानी उन्होंने इस बात को रजिस्टर्ड किया चाइना ने पहली मरतबा कि इसराइल ज़्यादती कर रहा है, वो ज़्यादती बंद करे। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि फ़लस्तीनियों को मार पड़ी, उनके साथ जुल्म हो रहा है, वो मजलूम है, उनके दुखों का मुदावा करने के लिए पूरी दुनिया सामने आए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चाइना ने एक पोजीशन ले ली है। इतना बड़ा मुल्क है, दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर मुल्क है, दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर फौज है, फौज की तादाद के लिहाज से देखें दुनिया की सबसे बड़ी फौज है। और अगर क्योंकि चाइना अपना डाटा छुपाता है तो कुछ डाटा के मुताबिक उसकी फौज सबसे तगड़ी फौज भी कही जाती है, और दुनिया में सबसे ज्यादा मैन पावर भी उनकी फौज के पास है। और अमेरिका के साथ उनके जो छोटे मोटे पंगे हुए हैं, अमेरिका को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। वो चीन अब एक पोजीशन ले चुका है पाकिस्तान की सफारतकारी के नतीजे में, क्योंकि कोई और मुल्क चाइना को क्या समझाएगा? आपको लगता है कोई अरब मुल्क समझाएगा? तुर्की समझाएगा? ईरान समझाएगा? पाकिस्तान और चाइना के लिंक्स हैं। पाकिस्तान ने चाइना को बताया कि यह आपके मफाद में है, यह आपका मौका है, हिट करें। तो चाइना ने हिट किया और उन्होंने साफ कहा कि इसराइल ज्यादती कर रहा है, फलस्तीनी मजलूम है, दुनिया रोल प्ले करे। अमेरिका को टॉन्ट भी किया। यह है एक सफारती कामयाबी, और यहां से तायुन होगा इस बात का कि आने वाले वक्त में यह इशू कहां जाएगा और कौन किस तरफ खड़ा होगा। अब फरीक जो है वो बैलेंस हो रहे हैं। मगरिब और अमेरिका अगर एक तरफ था और मुसलमान बेचारे बिल्कुल हल्के थे, यूं ऊपर उठे हुए थे, तो अगर रशिया और चाइना का बोझ यहां पे आता है तो यह बैलेंसिंग फैक्टर बनता है। जब बैलेंस बनेगा तो मुसलमानों का हौसला भी बढ़ेगा। यह तो मानना पड़ेगा कि बतौर मुसलमान हम सारे ना इकट्ठे हैं और ना तगड़े हैं। अगर ये दो बड़े जाइंट हमारे साथ मिल जाएं तो हौसला बढ़ जाता है। अब रशिया की तरफ आए। रूस का स्टेटमेंट बहुत अजीब है। मुझे पहले तो यकीन ही नहीं आया, मैंने फिर इस अखबार की क्रेडिबिलिटी चेक की। ये अखबार है जी डेली एक्सप्रेस यूके, बरतानिया का। अब इस अखबार की क्रेडिबिलिटी ऐसे है कि ये सन 1900 से छप रहा है। आज इसको छपते हुए 121 साल हो गए हैं। 121 साल, कई नस्लों ने इसको देखा। पहली जंग अजीम पे भी छप रहा था, दूसरी जंग अजीम पे भी छप रहा था, और उसके बाद अब तक छप रहा है। इस अखबार ने जो लिखा है वो ये लिखा है कि हालिया दिनों में रशिया की तरफ से रिपोर्ट किया है कि रूसी सदर ने एक रशियन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग ली है, और उस मीटिंग में उन्होंने कुछ जुमले बोले हैं जिन जुमलों का वजन बहुत ज्यादा है। और इस अखबार ने इसको रिपोर्ट इस अंदाज में किया है कि वो बता रहा है कि रूस ऐसा लगता है कि इस जंग में कूद पड़ेगा और बतौर फरीक सामने आएगा। क्यों? देखिए, हालिया दिनों में इसराइली फलस्तीन के माबैन एस्केलेशन में इजाफा देखने में आया है, यह रूसी सदर ने कहा, जिसके नतीजे में सिविलियन आबादी जिनमें बच्चे भी शामिल हैं उनकी काफी हलाकतें हुई हैं। यह भी रूसी सदर प्यूटन ने कहा है उस मीटिंग में। हम इन पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का खात्मा जरूरी समझते हैं। इशारा फिर इसराइल की तरफ है। अभी इन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन रशिया क्या कह रहा है कि एस्केलेशन हुई है
और सिविलियंस का और बच्चों का नुकसान हुआ है और हम इन पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का खात्मा जरूरी समझते हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि गैर जानिबदार रहने की सूरत में रूस की अपनी सिक्योरिटी के मसाइल बढ़ सकते हैं। यानी रूस ने कहा कि हमें कूदना पड़ेगा, हम इसमें गैर जानिबदार नहीं रह सकते, आगे बढ़ना होगा। रूस ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, जंग बंदी ना हुई तो रूस बाहर नहीं बैठ सकता। यह है जी लुब्बे लुबाब जो रूस ने बात की है। अब इसको आप समझें। ओआईसी ने यूएन के ऊपर दबाव डाला, यूएन अगर कुछ नहीं करता तो उसकी क्रेडिबिलिटी गई, फारिग। दूसरी बात, पाकिस्तान ने चाइना को और तुर्की ने रशिया को आगाह किया और उनको कायल किया। उन दोनों ने बड़े जबरदस्त स्टेटमेंट दिए हैं। अमेरिका पे दबाव बढ़ेगा और यूरोप पे दबाव बढ़ेगा। इस वक्त हमारी पहली जरूरत, देखिए सबसे आइडियल तो यह है कि हम मुसलमान मुल्क मिलकर इसराइल पे हमला करें, ईंट से ईंट बजाएं, ऐसी तैसी फेर के रख दें। दिल तो यही कहता है, दिल यही कहता है, और दिल कहता है कि यह फौरन हो जाना चाहिए, आज रात को हो जाना चाहिए। ख्वाहिश तो यही है, दुआ भी इसकी करते हैं। लेकिन अगर यह नहीं हो सकता तो दूसरी सबसे अच्छी ऑप्शन यह है कि फौरन जंग रुके और आलमी प्लेयर्स मैदान में आए और इस मसले को हमेशा के लिए हल करें, ताकि दुनिया सुख का सांस ले और मुसलमान अपनी इबादत गाहों में जाके इबादत कर सकें। अब इन चीज़ों को दिमाग में रखेंगे तो आने वाली डेवलपमेंट्स आपके सामने मजीद क्लैरिटी के साथ एक पिक्चर बनाएंगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।